दोस्तों इस USB टेस्टर का काम एक डिजिटल मल्टीमीटर की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ USB पोर्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है। आप इस टेस्टर की मदद से किसी भी USB पोर्ट का वोल्टेज और करंट मेजर कर सकते हैं। ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक सा USB टेस्टर है और आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक केसिंग में मौजूद है। इसके अंदर एक USB इन का प्लग हमें देखने को मिलता है जहाँ से हम इसे पावर देंगे। इसी तरह इसकी बैक पर एक USB आउट की पोर्ट है जहाँ पर हम कोई भी अपनी USB डिवाइस कनेक्ट करके उसका वोल्टेज और करंट मेजर करेंगे। तो चलें इसे इस चार्जर के साथ लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि इसकी LCD पर हमें मुख्तलिफ चीजें नजर आना शुरू हो गई हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं वोल्टेजेस, मतलब इस चार्जर की USB पोर्ट 5 वोल्ट्स आउटपुट दे रही है। इसके नीचे हमारे पास आते हैं एम्पेयर, वो भी इस वक्त हमारे पास 0 शो हो रहे हैं क्योंकि इस टेस्टर की USB पोर्ट में हमने अभी कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं की हुई, जिसकी वजह से कोई करंट पास नहीं हो रहा। अब मैंने इस USB टेस्टर के साथ अपना Galaxy S7 Edge लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि इस USB टेस्टर ने हमें डिफरेंट वैल्यूज दिखाना शुरू कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि Galaxy S7 Edge स्क्रीन ऑन के साथ चार्जिंग के लिए तकरीबन 5 वोल्ट्स और 1 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। अगर आपने मेरी बात पर गौर किया है तो मैंने बोला है स्क्रीन ऑन, मतलब जब आप अपना मोबाइल चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो वो स्लो चार्ज होता है। इसी वजह से हमें USB टेस्टर पर 1 एम्पेयर चार्जिंग करंट नजर आ रहा है। अब मैं जैसे ही मोबाइल की LCD ऑफ करूंगा हमें USB टेस्टर पर तकरीबन 2 एम्पेयर करंट नजर आना शुरू हो जाएगा, यानी अब Galaxy S7 Edge अपने फुल पोटेंशियल पर चार्ज हो रहा है। यहाँ पर दो बातें समझने की हैं। पहली बात यह कि जब आप अपना मोबाइल चार्जिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो वो स्लो चार्ज होता है, जिसका प्रूफ आपको मैंने USB टेस्टर की मदद से दिखा दिया है। दूसरी बात यह कि इस वक्त हम Galaxy S7 Edge को नॉर्मल चार्जिंग मोड में मेजर कर रहे हैं। अब हम मोबाइल की सेटिंग में जाकर फास्ट चार्जिंग ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट नजर आता है। आप देख सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग के दौरान ये मोबाइल तकरीबन 9 वोल्ट्स और 1.6 एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रहा है। अब आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि ये मोबाइल हर टाइम इतना ही करंट कंज्यूम करता है। जैसा कि आपने पीछे देखा कि जब हमने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की थी तो एम्पेयर ज्यादा हो गए थे। इसी तरह आपका मोबाइल डिफरेंट चार्जिंग लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट करंट कंज्यूम करेगा। मतलब अगर आपने अपने मोबाइल की चार्जिंग 0% से स्टार्ट की है तो आपके मोबाइल की पावर कंजम्पशन टोटली डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर आपने अपने मोबाइल की चार्जिंग 80% से स्टार्ट की है तो हो सकता है उस वक्त चार्जिंग कंजम्पशन और हो। अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि फास्ट चार्जिंग ऑन करके हमने अपना चार्जर और चार्जिंग केबल टेस्ट की है, जिससे हमें ये पता लग गया है कि हमारा चार्जर और केबल दोनों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी चीज अनसपोर्टेड होगी तो आपके मोबाइल की फास्ट चार्जिंग नहीं हो सकेगी। तो चलें इस मोबाइल के साथ एक हल्की क्वालिटी की केबल लगाते हैं और ये देखते हैं कि USB टेस्टर हमें क्या दिखाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त Galaxy S7 Edge नॉर्मल चार्जिंग मोड पर चार्जिंग कर रहा है और USB टेस्टर पर हल्की क्वालिटी की केबल के साथ हमें तकरीबन 5 वोल्ट्स और 0.76 एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको याद हो जब हमने नॉर्मल चार्जिंग मोड में Galaxy S7 Edge के साथ अच्छी क्वालिटी की केबल लगाई थी तो हमें तकरीबन 5 वोल्ट्स के साथ 1.8 एम्पेयर देखने को मिले थे, लेकिन हल्की क्वालिटी की केबल के साथ हमें 5 वोल्ट्स के साथ तकरीबन 0.76 एम्पेयर नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो चलें अब इस केबल के साथ फास्ट चार्जिंग टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस हल्की क्वालिटी की केबल के साथ हमने फास्ट चार्जिंग ऑन की और हमें कोई भी डिफरेंट रिस्पांस नजर नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इस USB टेस्टर की मदद से हमने एक घटिया और अच्छी क्वालिटी की केबल में फर्क पता चलाया। एक हल्की क्वालिटी की केबल ना सिर्फ मोबाइल को स्लो चार्ज करती है बल्कि मोबाइल को इंटरनली तौर पर डैमेज भी कर देती है। तो दोस्तों आपसे एक और इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका चार्जर और चार्जिंग केबल दोनों फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग नहीं करता। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह हो सकती है कि आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं करता। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जो केबल और फास्ट चार्जर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके मोबाइल के साथ कंपैटिबल ही नहीं है, मतलब आपका मोबाइल उसे सपोर्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग नहीं करता। तो चले आपको USB टेस्टर का एक और फंक्शन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त एक पावर बैंक चार्जिंग के लिए लगा दिया है, लेकिन चार्जिंग शुरू करने से पहले अगर मैं रीसेट का बटन दबा देता हूँ तो ये टेस्टर टाइम और मिली एम्पेयर आवर की वैल्यू रीसेट कर देता है। इस तरह करने से मैं इस पावर बैंक की ओरिजिनल कैपेसिटी मेजर कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइम और मिली एम्पेयर आवर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है और पावर बैंक जितना टोटल करंट इस्तेमाल करेगा मुझे उससे पता लग सकेगा कि पावर बैंक की ओरिजिनल बैटरी की कैपेसिटी कितनी है। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट से हमें ऐसे पावर बैंक देखने को मिलते हैं जिनके बॉक्स पर ज्यादा कैपेसिटी लिखी जाती है लेकिन अंदर उनकी बैटरी की कैपेसिटी कम होती है। तो इस USB टेस्टर को इस्तेमाल करते हुए हम ओरिजिनल कैपेसिटी को
میئر کر سکتے ہیں، اس کے بعد ایک خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے جو میں آپ سے کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی بھی موبائل ڈیوائس پاور بینک سے چارج کر کے اس کی پرفارمنس بھی چیک کر سکتے ہیں، مطلب آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پاور بینک کتنی اسٹیبل پاور پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی ڈیوائسز ڈیفرنٹ پاور کنزیوم کرتی ہیں، جیسے یہ لاجی ٹیک کا وائرلیس ماؤس تقریباً 0.14 ایمپیئر لے رہا ہے اور یہ نوکیا کا کی پیڈ فون تقریباً 0.23 ایمپیئر کرنٹ کنزیوم کر رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری ڈیوائسز کے چارجنگ کے لیے کتنے واٹس کا چارجر بہتر رہے گا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی USB پورٹ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، تو آپ اس ٹیسٹر کی مدد سے اسے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ دن پہلے میرے بھائی کا گلیکسی S8 اوریجنل چارجر اور اوریجنل کیبل کے ساتھ چارجنگ نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس USB ٹیسٹر کا استعمال کرتے ہوئے چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ چارجنگ کیبل خراب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے چارجنگ کیبل ریپلیس کر دی اور موبائل دوبارہ سے ٹھیک چارجنگ کرنے لگ گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔